हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीरू माथुर नई उमंग से एक बार फिर आपके सामने। जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों का अ, एग्ज़ाम है सब लोगों के। तो मैं हमेशा बच्चों से ये बात कहती हूँ कि आप कभी भी आपने अगर होमवर्क साल भर मेहनत करी है, साल भर पढ़ाई करी है, तो फिर डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने आपने जितना होमवर्क, आपका रिज़ल्ट उसी पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या-क्या तैयारी करी है। अगर हमारा होमवर्क किसी भी काम में अगर आप करते हैं लाइफ़ में, ये तो एक एग्ज़ाम तो हमारे जीवन पर्यंत चलता है। कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। एग्ज़ाम आज ये वाला देंगे तो कल कोई और देंगे। लेकिन अगर आपका होमवर्क हर फ़ील्ड में, अगर आपका होमवर्क अगर बहुत ज़्यादा आप कर लेते हैं, तो फिर अगर आप करते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं किसी भी लाइफ़ में किसी भी चीज़ का, तो फिर आप कभी हारते नहीं हैं। बहुत अच्छा होगा, थोड़ा कम अच्छा होगा, लेकिन बुरा नहीं जाएगा अगर आपने होमवर्क कर रखा हो। उसी तरीके से मैनेजमेंट का करना और आपके खान-पान पे। आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, ये आपकी सोच पर बहुत बड़ा असर डालता है। ये याद रखिए कि आप किस तरीके का आपने खाना खाया। कई बार क्या होता है, हम बाज़ार से खाना मँगाते हैं, आजकल बहुत सुविधाएँ हैं बाज़ार से मँगाने की। लेकिन आप ये याद रखिए, जब भी आप मार्केट से या किसी भी तरीके का फूड मँगाते हैं, तो और आप जब बहुत सारी क्वांटिटी में वो फूड बनता है, तो वो फूड प्रोसेसर एक बिज़नेस के लिए बनाया जाता है। और बिज़नेस जब भी किसी चीज़ में आएगा, तो उसमें व्यापार जब भी आ जाता है, तो उसमें वो भावना कम जुड़ पाती है। ऐसे बहुत कम बिज़नेस होते हैं जिसमें आपकी भावना भी जुड़े। अदरवाइज़ 90% बिज़नेस खाली पैसों के लिए ही किया जाता है। और जहाँ भी पैसा होगा वहाँ पे कस्टमर होगा, और कस्टमर को देने के लिए हमें चीज़ें देनी होती हैं। फिर उसकी मनोदशा वो किस तरीके से बना रहा है, क्या सोच के साथ बना रहा है, ये हमारे हमारे शरीर पर, हमारे शरीर पर, हमारी सोच पर बहुत बड़ा काम करता है। तो और यही चीज़ अगर आपकी मम्मी सादा खाना भी बना रही है, लेकिन आपको पता है आपके घर में कि अरे मेरा बच्चा बड़ा पढ़ के आ रहा होगा, बड़ा थक गया है, तो वो 1 चम्मच घी एक्स्ट्रा डालती है, प्यार से बनाती है। उस प्यार से बनी हुई रोटी, चाहे वो साधारण ही क्यों ना, बेशक हो सकता है उसमें न्यूट्रिशन कम हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उसमें कम हो, लेकिन उसमें जो प्रेम और जो चीज़ें मिलेंगी आपको, स्ट्रेंथ वो जो देगा, आपकी आपकी सोच को जो डेवलप करेगा, आपकी भावना को जो जागृत करेगा, वो आप इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कोशिश करें कि घर का खाना खाएँ। तीसरी बात, आजकल बहुत बच्चे जो नॉन-वेज खाते हैं या कोई भी लोग जो नॉन-वेज खाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि कभी भी जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो एडवर्टाइज़मेंट करती हैं और बड़ा खूबसूरत उसको प्रेज़ेंट करती हैं, क्या बात है! एकदम खाया और क्या मज़ा आ गया, क्या ये टेस्ट है उसका, मसाले का और ये वो। उसका कभी रियल एडवर्टाइज़मेंट करके दिखाइए। जब कभी आप किसी जाइए उस जगह पे जहाँ पे वो कटता है, तब आपको पता चलेगा। जाइए और जाके देखिए उस मुर्गे की हालत, जब वो फड़फड़ाता है और पीछे भागता है कि मैं हाथ में ना आ जाऊँ किसी भी तरीके से, मैं अपने प्राण बचा लूँ। और उसे वो पकड़ के खींचता है और उसके बाद उस पहले उसे मारता नहीं, पहले उसकी मुंडी तोड़ता है, उसके बाद उसे काटता है और उसकी आँखों में वो दर्द देखिए। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि बहुत से लोगों का कभी नहीं खाएँगे। आप कैसे खा सकते हैं? अभी देखिए फिर, और लॉजिक क्या देंगे, अरे वो तो फिर सब खा रहे हैं, और हाँ, खाने वाली जगह के लिए खा रहे होंगे, जहाँ पे जो ज़रूरी है वो अलग बात है, लेकिन अगर नेसेसरी नहीं है, आपके पास अवेलेबल है फूड, तो आप क्यों खाएँगे? क्यों किसी की हत्या करके खाएँगे? जाके देखिए उस बकरे को जब वो बंधा होता है, और फिर वो कहते हैं ऐसा नहीं काटो, उसको हलाल करके काटो, यानी उसे तड़पा-तड़पा के, और वो आपने देखा है जब उसके सेल्स जब आप खाएँगे, मसालों का टेस्ट है खाली, फिर जब आप वो खाएँगे और आपके शरीर में जाएगा, तो आपकी स्ट्रेंथ कम करेगा, आपकी सोचने-समझने की पावर को कम करेगा, और आपको इमोशनली इतना वीक करेगा कि आप कभी भी डिसीज़न अपनी लाइफ़ में नहीं ले पाएँगे, आप बात-बात पे रोने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ों की हानि होगी आपको। तो ये याद रखिए, हाँ, बहुत आपका, मैं ये नहीं कह रही किसी का भी खान-पान बुरा होता है, लेकिन अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, मजबूरी है, चीज़ें हैं, अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास मजबूरी नहीं है और आपके पास सब कुछ है, तो फिर क्यों खाएँगे आप? जीने के लिए तो पहले लोग मार के खाते ही थे। ऐसा है तो बनाइए, बन जाइए ना आप पहले के उसमें। आपके पास कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो आप खाइए, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है, खाली स्वाद के लिए आप किसी को मार के खाएँ, ये कैसे? समझ में नहीं आते। तो याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन, तन सब वैसे ही होगा, और आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। सोच समझ के अन्न को ग्रहण करिए। बहुत पवित्र होता है ये, आपके तन और आपकी सोच के लिए। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो ना खाएँ। धन्यवाद। फिर से मिलती है एक नई वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सात्विक रहिए।